अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सलीम बुखारी ने मुल्क की तबाही और बदहाल कौम के पीछे की बड़ी वजह बता दी। सलीम बुखारी मरात याफ्ता तबके यानी इम्पोर्टेड सरकार के सैनिटर्स और MNA पर खूब बरसे। उनका कहना था कि ये खुद तो अय्याशी कर रहे हैं और अवाम बदहाली में मुब्तला है। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सलीम बुखारी साहब, लगता है कि पाकिस्तान में तो सभी आपस की जंग में मसरूफ हैं कि कौन यहाँ पे सुप्रीम है, कौन ज्यादा मुकद्दस है और किसके पास ज्यादा इख्तियार है। और सर, अवाम जिनकी फलाह के लिए कोई भी रियासत होती है वो तो यहाँ पे बेयार और मददगार हमें नजर आ रही है। तो सलीम बुखारी साहब, अवाम की बात करने वाला यहाँ पे कोई क्यों नहीं है सर? आपने एक ऐसा दुखता हुआ यानी दुखती हुई रग छेड़ी है जो मेरे ख्याल से जो भी बाशऊर आदमी है उसके दिल की आवाज़ है, वो ये कि यहाँ पर एक मरात याफ्ता तबका है जिसके लिए सब ठीक है, उसे ना महंगाई से फ़र्क पड़ता है, उसे ना मुल्की हालात से फ़र्क पड़ता है। वो उसकी आपने निशानदही भी कर दी है। दो तीन चीज़ें जो है उसको हाईलाइट करना ज़रूरी है। एक तो ये कि हमारे बजट के अंदर एक टर्म होती है, उसको कहते हैं नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ये बुनियादी तौर पर हुकूमत के वो अल्ले तलल्ले हैं जिसमें कोई उनको पूछने वाला नहीं है। चाहे इसमें नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, चाहे इसमें उनकी ऐश और इज्जत के और सामान किए जा रहे हैं, ये वो एक्सपेंडिचर है जिसका कोई रिटर्न नहीं होता। ये सिर्फ बस उनके आराम और उनके कंफर्ट के ऊपर ही खर्च हो जाता है। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे तबके भी हैं हमारे यहाँ जिन्होंने अपनी मराहत का तय भी खुद ही करना होता है, जिसकी एक मिसाल आपने पेश कर दी और वो है हमारे चेयरमैन सेनेट। जब जिस तरीके से उन्होंने अपने मराहत तय की हैं उसकी भी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती है। तो ये सारी चीजें जो हैं इसका तबाहकुन असर पड़ता है जो वो तबके हैं जो मराहत याफ्ता नहीं है, या वो तबके जो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, या वो सैलरीड क्लास या वो लोअर मिडिल क्लास जो एलिमिनेट हो गई है और अब मिडिल क्लास की बारी है, वो भी पिसती जा रही है। तो उनका कोई पूछने वाला नहीं है। हर शख्स को अपनी अपनी हुकूमत में आने की, हुकूमत हासिल करने की पड़ी हुई है। किसी को भी अवामुन नास का ना कोई फिक्र पहले था ना अब है, और ना मुझे लगता है कि ये होने जा रहा है। ये मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारी सोसाइटी का। इसमें बड़े बड़े नारे हमने सुने, किसी ने रोटी कपड़ा मकान का स्लोगन दिया, बेपनाह मैं मिसालें आपको दे सकता हूँ। ये सारे स्लोगन हमने सुने, लेकिन किसी ने भी आज तक अवामुन नास के सही बेनिफिट या उसको रिलीफ देने की बात जो है उसको अमली जामा नहीं पहनाया है। हर मर्तबा हर नए इलेक्शन में अवाम बेवकूफ बन जाते हैं, उन्हीं की बातें मान लेते हैं, लेकिन इनको कभी तौफीक नहीं होती कि वो अपने किए हुए वादे जो है वो पूरे कर सके। सलीम बुखारी साहब, हमने सुनी है, हमने मसाइल का हल भी सुना है, लेकिन वो हमने सियासतदानों की तकारीर में ही सुना है ना। और बदकिस्मती हमारी ये है कि ग्राउंड पे हमें कुछ नजर नहीं आता। लेकिन आपने देखा कि कल आसिफ अली जरदारी साहब ने दोबारा मिसाक मईशत का आइडिया दे दिया है। इससे पहले भी उन्होंने दिया था। सर, आपको लगता है कि इस पे अब ये मुमकिन हो सकेगा, अमल हो सकेगा? और क्या ये मिसाक उस सियासतदान के साथ हो सकेगा जिसको कल उन्होंने खिलाड़ी का नाम दिया? देखिए, ये उनकी ख्वाहिश जरूर है, लेकिन इस तरह की ख्वाहिशात पहले भी हमने सुनी है। दावों और नारों की हद तक तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कभी भी 100 लेटर एंड स्पिरिट में हो सके। सर, लेकिन देखिए, जरदारी साहब कह रहे हैं कि सबको जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। सलीम बुखारी साहब कभी वो ये कहते हैं कि जब मैं चाहूंगा तब इलेक्शन होंगे। तो उनके बयान से आपको लगता है कि फैसला साजी जो है वो जरदारी साहब के हाथ में आ गई है? उनके इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या लग रही है? कि बता दिया गया है कि अगली बारी जो है वो पीपल्स पार्टी की है? देखिए, ये दावा तो किया गया, आपको याद होगा कि उन्होंने भी खुद बिलावल ने भी ये दावा किया था कि जी अगला वजीर आजम जो है वो जियाला होगा और पीपल्स पार्टी का होगा। ये बात तो हमने सुनी, लेकिन ये अभी तक ख्वाहिशात की हद तक है। ठीक, इसलिए कि ये बात बिल्कुल तय है कि पंजाब के अंदर अगर पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो कोई दुनिया की ताकत उसको इक़्तिदार में नहीं ला सकती। और पंजाब में उनकी सूरत हाल जो है वो पिछले 10-15 साल से बहुत ही बुरी है। अगर आपको याद हो, पिछले इलेक्शन में भी 7 के करीब उनकी सीटें थी और उससे पहले तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गए थे वो। तो इसलिए ये ख्वाहिश की हद तक तो ठीक है। नाज़रीन, इम्पोर्टेड सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े दावे करती है कि हम मुल्क को सबसे बड़ी मैशियत बना देंगे, हम मुल्क के हालात बेहतर कर देंगे। और जरदारी साहब कहते हैं कि मैं मुल्क में $100 बिलियन ले आऊंगा। ये अवाम को पिछले 75 सालों से ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। इन्होंने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। लेकिन अफसोस इस अवाम पर भी होता है जो बार बार इस इशराफिया तबके पर, चोरों डाकुओं पर यकीन कर लेती है। लिहाजा अवाम को इस बात का इदराक करना चाहिए ताकि इनकी बातों में आकर बेवकूफ ना बने। इस वक्त मुल्क की बदहाली के जिम्मेदारान में इम्पोर्टेड सरकार यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI तो शामिल हैं, लेकिन PTI को शामिल नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि PTI की हुकूमत सिर्फ 3.5 साल रही है और उसमें भी इसको डिक्टेट करने वाले जनरल बाजवा साहब थे, यानी कि वो अपनी मनमर्जी के फैसले करवाते थे। अब इस्टेब्लिशमेंट से हमारी दरख्वास्त है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं ताकि मुल्क सियासी तौर पर मुस्तहकम हो सके और मुल्क के हालात बेहतर हो सके। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर
ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.